सब्सक्राइब कीजिए हिस्ट्री एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को। इतिहास से जुड़ी हुई हैरत अंगेज वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम इतिहास के बहुत अलौकिक तथा रोचक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे और आपके सामने लाएंगे, क्योंकि आज हम राम मंदिर के प्राचीन ऐतिहासिक रोचक तथ्यों तथा राम जन्मभूमि के चप्पे चप्पे के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। चलो प्रारंभ करते हैं यात्रा इतिहास के खोज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर के साथ। इतिहासकारों के कथनानुसार कौशल प्रदेश की राजधानी अवध को ही आजकल की अयोध्या के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ सनातन, बौद्ध और जैन धर्मों के मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। जैन धर्म की विचारधारा के अनुसार यहाँ भगवान आदिनाथन जी का जन्म हुआ था और बौद्ध मत कहता है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कुछ समय तक साधना की थी। सनातन धर्म के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज महाराजा मनु ने बसाया था। तब से ही इस नगर में सूर्यवंशी राजाओं का राज्य बना रहा। यहीं पर श्री राम का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार यहाँ एक भव्य तथा सुंदर अलौकिक राम मंदिर का वर्णन मिलता है। कहते हैं श्री राम भगवान के वैकुंठ लौट जाने के पश्चात अयोध्या उजड़ गई, परंतु भगवान राम का महल वैसा का वैसा ही रहा। भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया। फिर अयोध्या में कई महान सूर्यवंशी राजाओं ने राज्य किया। उनके अंतिम शासक बृहत्तल की महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मृत्यु हो गई। इसके बाद अयोध्या उजड़ गई, परंतु राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद के इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि महाराजा विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण वह सरयू के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय यहाँ घना जंगल हो पड़ा था। विक्रमादित्य को इस जंगल में कुछ होने की अनुभूति होती है। वहाँ से उन्हें आसपास के लोगों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ कालांतर में राम जन्मभूमि थी। फिर राजा विक्रमादित्य यह निर्णय लेते हैं कि यहाँ एक अलौकिक तथा भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए और वह इस कार्य में सफल भी होते हैं। विक्रमादित्य के बाद अनेकों राजाओं ने इसकी देखभाल की। अनेक इतिहासकार यह बताते हैं कि चंद्रगुप्त के समय अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बाद कई वर्ष पूर्व 11वीं शताब्दी में जयचंद्र ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद का समय भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। आक्रमणकारियों ने भारत में अनेकों बार आक्रमण किया तथा मंदिरों पर लूटपाट मचाई और पुजारियों की भी हत्या कर दी। यहाँ तक उन्होंने मूर्तियों को भी नहीं बख्शा और तोड़ फोड़ कर चले गए। परंतु फिर भी 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर बचा रहा। सिकंदर लोदी के समय वहाँ राम मंदिर उपस्थित था। फिर मुगलों के शासन के समय इसे नष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया, फिर भी वह इसे करने में पूर्णतः समर्थ नहीं थे। अंततः 1527-1528 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके स्थान पर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के अनुसार बाबर ने 1528 ईस्वी में अयोध्या में आक्रमण के दौरान राम मंदिर तोड़ने का तथा बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। परंतु कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में यह भूमि हिंदुओं को एक चबूतरे के रूप में प्रदान की गई थी, लेकिन औरंगजेब ने बाबर के सपने को पूरा करते हुए वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच बहुत विवाद हुआ।
23 सितंबर 1949 को हिंदुओं ने श्री राम की मूर्ति रखकर वहां पूजन प्रारंभ किया। इस विवादित फैसले को कोर्ट में 16 जनवरी 1950 को पहली बार गोपाल सिंह द्वारा रखा गया। तब से यह फैसला 8 नवंबर 2019 तक कोर्ट में बना रहा, परंतु 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और जय श्री राम।